Good afternoon, students. My name is Ajit. So today we will discuss few questions. Okay. The second chapter we have covered just now. Okay, and this is the fourth question in the chapter 2. Okay. So let's solve this question thoroughly. Okay, read it thoroughly and understand this. Okay, because in the last video we have covered some periodic trends, right? And also along with that we learned some rules, like while going from left to right in a period what is happening, and while going from top to bottom, okay, in the group what is happening. Okay, so these 6 rules we have studied. If you are still confused what 6 rules I am talking about, then just see my last video for the periodic classification of element. Okay, now let's see the question number 4. Or if you want to revise me the rules, let me revise it one more time. So guys, let's revise the 6 rules. Okay, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so these 3 rules are from left to right in a period. Okay, so while going from left to right, okay, from metal to non-metal ना, okay, ये periodic table है. Okay, atomic size decreases while going from left to right. Okay, also the second rule is what? Electropositivity. Okay, electropositivity and metallic character decreases. तो ये जो साइन आपको दिख रहा है ये डिक्रीज का साइन है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है while गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये तीनों जो रूल है वो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तब के रूल है. एंड अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, ओके, तब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है बिकॉज न्यू ऑर्बिट्स ऐड होते जाते हैं. ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होता जाता है. ओके, बिकॉज जैसे ही डाउन जाते हैं तो एटम्स का इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी स्ट्रांग होता जाता है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. दैट्स व्हाई दे आर इजीली रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मतलब कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? मेटालिक कैरेक्टर. ऑल्सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट? अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बट ऑब्वियस उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो ये थ्री एंड दिस अबाउ 3, तो ये टोटल 6 लॉज आपको ध्यान में रखने हैं. ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड द पीरियोडिक मूवमेंट एंड ग्रुप वाइज मूवमेंट. ओके, सो आपको पूरे बेसिक वीडियोस देखने पड़ेंगे एंड लास्ट वीडियोस वी हैव कवर्ड. ओके, वो भी देखने पड़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिक्स. सो लेट्स मूव फॉर द न्यूमेरिक्स नाउ. So let's see this numeric. Okay, write down the electronic configuration of the following elements from the given atomic numbers. Answer the following question with the explanation. Okay, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं now. So this is the lithium जिसका एटॉमिक नंबर 3 है. This is silicon जिसका एटॉमिक नंबर 14 है. This is helium जिसका एटॉमिक नंबर 2 है. सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है. फॉस्फरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है. ओके, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू द पीरियड 3. ओके, थर्ड पीरियड से कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं. ओके, तो हम लोग को पहले क्या करना है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख के लेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Li 2,1, सिलिकॉन का 2,8,4, 14 है राइट. हेलियम का जो रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन से, दैट्स ओनली 2. देन सोडियम का 2,8,1. ओके, एंड देन आफ्टर फॉस्फरस का है 2,8,5. ओके, अभी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से देखूं, हेयर द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड. ओके, क्या है? एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड by the electrons belong to the same period. मैं एक काम करता हूँ, the elements with the same number of shells, इसको ब्रैकेट करता हूँ. ओके, तो ये आपको ब्रैकेट में ही रखना है. the elements with the same number of shell belongs to same period. ओके, ये ध्यान में रखो. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो है एलिमेंट
belongs to third period should be having 3 shells, right? तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग को दिख रहे हैं उनके पास 3 शेल्स होने जरूरी है. तो यहाँ पे इसके पास कितने शेल है? 1 और 2. तो ये नहीं है थर्ड शेल से रिलेटेड. यहाँ पे हीलियम भी नहीं है. हमारे पास कौन से है? सिलिकॉन 2,8,4, सोडियम 2,8,1 एंड फॉस्फरस 2,8,5. ओके, सो ये तीनों जो एलिमेंट्स है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं. हेंस SiNaNP belongs to third period. ओके, सिलिकॉन, सोडियम एंड फॉस्फरस. ओके, होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल. हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1, नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18. विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप. तो हम लोग को इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से एटम्स सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, वर्ड ऑब्वियस, इफ वी नो द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो लेट्स मूव फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाउ. सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, सिंस इट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, one atomic number, so electrons will be 1. So electronic configuration is hydrogen का 1, then nitrogen का 2,5, calcium का 2,8,8,2, sulfur का, since atomic number is 16, so it is 2,8,6, then beryllium is 2,2 and argon is 2,8,8. Okay, our question is which elements belong to second group. ओके, तो सेकेंड ग्रुप मतलब क्या कि जिसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो दे बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल जहां पे भी है, कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल दिस वन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. अगेन बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. दैट्स व्हाई these 2 will belong to second group. Okay, so let's see the second point. Elements having same valence electron belongs to same group. Okay, तो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में जो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. सो एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. ओके, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप शुड हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सेकेंड ग्रुप से भी जो कोई भी बिलोंग करते हैं एलिमेंट, उनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहने चाहिए, दैट इज 2. ओके, सो हेंस कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट्स व्हाई कैल्शियम विद एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8,2 एंड बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4 having electronic configuration 2,2 elements. These 2 elements belongs to group 2. Hope so you understood this question. Okay, and its answer. Okay, so altogether we have covered 2 question and its answer. So let's revise it. Okay, and write it for 2 more times. Okay, thank you and bye bye. So let's move for the third question. Okay, so the question is nitrogen with the atomic number 7, carbon with the atomic number 6, oxygen with the atomic number 8, boron with the atomic number 5 and aluminum with the atomic number 13. Okay, which is the most electronegative element among these. इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वी नीड टू सी. ओके, तो अपने क्वेश्चन में हम लोग को पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन एटॉमिक नंबर पहले हम लोग देखेंगे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है बट इन एन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर कैसा रहेगा, हम लोग को पहले एटॉमिक नंबर का असेंडिंग ऑर्डर लाना पड़ेगा. तो बोरॉन सबसे छोटा एटॉमिक नंबर है, देन आफ्टर कार्बन, देन आफ्टर नाइट्रोजन, then after oxygen and then aluminum. So boron with the atomic number 5 having electronic configuration 2,3, then carbon atomic number 6 having electronic configuration 2,4, nitrogen 7 atomic number having electronic configuration 2,5, oxygen atomic number 8 having electronic configuration 2,6 and aluminum with the 13 atomic number having
electronic configuration 2, 8, 3. Okay, now what we'll do is we'll arrange them into the period and a group. Okay, so this is, consider this as a period number 2 and this is period number 3. Why we have taken period number 2 and period number 3 is because in given example there are the elements which are having 2 orbits each and 3 orbits each. Okay, 2 shells and 3 shells. So that's why अगर 2 शेल्स है तो पीरियड 2 में रहेंगे वो, और अगर 3 शेल्स है तो वो पीरियड 3 में रहेंगे. ओके, सो पीरियड 2 में जो भी रहेंगे उसको हम लोग ने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में से, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, तो पहले एटॉमिक नंबर 5 वाला बोरॉन आएगा, बाद में 6 वाला कार्बन, नाइट्रोजन विद 7, देन ऑक्सीजन विद 8 एटॉमिक नंबर. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग ने यहाँ पे रखा 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. ओके, एंड पीरियड नंबर 3 में 2,8,3. ओके, एल्यूमिनियम का. तो हम लोग को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है वो देखना है. सी, बेसिकली पीरियड के अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है. और अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ओके, मतलब ये तो पीरियड का हुआ, राइट, तो यहां से अगर यहाँ पे जाएंगे तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट इसका वाइज वर्सा क्या रहेगा, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस. तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ इन दिस पीरियड. ओके, एंड व्हाइल गोइंग डाउन व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, मतलब या ऐसे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम लोग का बढ़ता है, राइट. दैट्स वाई अगर नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है, राइट. तो ये दोनों में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है. ओके, तो इसके कंपैरेटिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेफ्ट टू राइट अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन रहेगा, राइट. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाइल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है while going from left to right, while decreases from top to bottom. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है it decreases while going from top to bottom. So according to prepared table, the place of oxygen is at top right corner. ऑक्सीजन कहाँ पे, टॉप के राइट कॉर्नर में. That's why the oxygen is the most electronegative element. तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर भी प्रूव हुआ. ठीक है, thank you. Hello students, now let's see for the question number 4. Okay, now 3 questions we have already covered. Okay, now let's move for the 4th question. So let's move the beryllium with the atomic number 4, carbon with atomic number 6, oxygen with atomic number 8, boron with atomic number 5, aluminium atomic number 13. Okay, 5 elements are there, 5 atoms. Which is the most electropositive element among these? Okay, इसमें से सबसे most electropositive कौन है? Okay, so हम लोग का पहला टैक्टिस है कि we need to first take the electronic configuration, but along with हम लोग को क्या करना है, electronic configuration in an ascending order of atomic number लेना है. ओके, मीन्स दीज आर द एटॉमिक नंबर. ये एटॉमिक नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लाओ और अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है. तो इसमें बेरिलियम सबसे छोटा है, सो बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2. देन बोरॉन हैविंग अ लेस एटॉमिक नंबर, उसका बोरॉन विद 5 एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3. बाद में कार्बन आएगा, राइट, 2,4. ऑक्सीजन 2,6, 8 है इसका एटॉमिक नंबर. एंड देन आफ्टर लास्ट में आएगा एल्यूमिनियम. ओके, सो दीज आर द गिवन एलिमेंट्स जिसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे. एल्यूमिनियम का इट इज 2,8,3. नाउ अगर हम लोग प्रॉपर देखें तो यहाँ पे 2 शेल है बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए 2 शेल है, कार्बन 2 शेल्स, ऑक्सीजन 2 शेल्स. Okay, if 2 shells are there, but obvious they belongs to same period. Okay, but over here aluminium having 3 shells, right?
That's why it belongs to third period. That's why what we have done, we have created a table having two periods. Okay, period number 2 and period number 3. Period number 2 में मैंने I started arranging the element. Okay, यहाँ पे फर्स्ट बेरिलियम. ओके, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर से जाएंगे हम लोग. बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन. ओके, ये टेबल में प्लेस करना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर से इन चारों को वी हैव प्लेस्ड ओवर हियर, एंड देन आफ्टर व्हाइल प्लेसिंग एल्यूमिनियम वी नीड टू थिंक ऑफ okay where to place. We cannot give first place to aluminium. Why? Because see, beryllium यहाँ पे मैंने रखा है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, जबकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, इट मीन्स व्हाट, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर नॉट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप. ओके, ग्रुप मीन्स वर्टिकल कॉलम. सो ओवर हियर एल्यूमिनियम नहीं आएगा. बट इफ आई चेक फॉर द बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट, एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप. दैट्स व्हाई बोरॉन एंड एल्यूमिनियम विल कम इन द सेम ग्रुप. आफ्टर दैट कार्बन के लिए देर इज नो कार्बन के बाद यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्लेस करने के लिए नहीं है. सो दिस इज व्हाट आवर टेबल इज, एंड ऑक्सीजन के बाद भी कोई नहीं. दिस इज व्हाट आवर टेबल इज. ओके, नाउ इफ वी चेक फॉर दिस, okay, our target is most electropositive element. So we have 6 rules with us जो हम लोग ने पहले वीडियो में कवर किया था. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज व्हाट, इट इज द टेंडेंसी, बिहेवियर टू लूज द इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो बिहेवियर है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ओके, विच इंक्रीजेस, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है व्हाइल गोइंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम या फिर डाउन द ग्रुप. जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है. ओके, एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो वो डिक्रीज होती जाती है. राइट, हम लोग को टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चाहिए. तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, बर्ड ऑब्वियस, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती जाएगी फ्रॉम बेरिलियम टू ऑक्सीजन. तो बेरिलियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहेगा, बाद में बोरॉन, बाद में कार्बन, बाद में ऑक्सीजन. तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट. ओके, हेंस यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है दैट इज बेरिलियम एज पर टेबल. ओके, हेंस एंड इट हैज कैपेसिटी टू इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन. ओके, हेंस द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट बी easily loses electron as compared to other elements. Okay, therefore beryllium is the most electropositive element. यहाँ पे एल्यूमिनियम भी नहीं आएगा बिकॉज एल्यूमिनियम कहाँ पे है, पीरियड थर्ड में है, बट आफ्टर दिस ग्रुप ये यहाँ पे आता है. ओके, सेकेंड ग्रुप में. ठीक है, दैट्स व्हाई विल गिव द प्रेफरेंस टू बेरिलियम. ओके, होप सो यू अंडरस्टूड the question number 4 and its answer. Now let's move for the question number 5. Okay, so what is the question number 5? Sodium atomic number 11, phosphorus atomic number 15, chlorine atomic number 17, silicon atomic number 14, magnesium atomic number 12. Which of these elements has the largest atomic size or radius? Okay, our first target is to take the electronic configuration. Also we need to arrange these elements in an increasing order of their atomic number. तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखेंगे एटॉमिक नंबर के, और सेम टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर Na का 11 है. ओके, 11 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 14, देन 15, देन 17, एंड सो ऑन. वी हैव अरेंज देम इन अ असेंडिंग ऑर्डर. तो Na11 इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 2,8,1. मैग्नीशियम विद अ 12 एटॉमिक नंबर 2,8,2. सिलिकॉन with a 14 atomic number 2,8,4 as a electronic configuration. बाद में phosphorus with a 15 electronic configuration will come as a 2,8,5 and chlorine जो आपको पता है 2,8,7. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 shells है, and all elements are having 3 shells. That's why they belongs to period 3. Okay, इसको ध्यान में रखना.
जितने नंबर ऑफ शेल्स है उतना पीरियड का नंबर रहेगा. ओके, दैट्स वाई अभी हम लोग ने इनको वी हैव अरेंज देम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर, राइट. दैट्स वाई इट इज efficient टू प्लेस देम इन अ पीरियड. ओके, वैसे के वैसे ही यहाँ पे आएंगे. ओके, नाउ एटॉमिक साइज अगर हम लोग देखें, एटॉमिक साइज का जो हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड है, दैट पीरियोडिक ट्रेंड सेज कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस while गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब अगर ये पीरियड को हम लोग चेक करें तो सोडियम इज एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, क्लोरीन इज एट राइट मोस्ट पोजीशन. तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो एटॉमिक साइज बट ऑब्वियस डिक्रीज होगा. उसके पीछे भी जो रीजन है, दैट रीजन वी हैव गिवन ओवर हियर. ओके, दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड एंड उसका रीजन यहाँ पे है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वन. इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज. जैसे हम लोग आगे जाते हैं क्या होता है, प्रोटॉन्स का नंबर एक एक से बढ़ता है. यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स है, 13 प्रोटॉन्स, 14 प्रोटॉन्स, 15 प्रोटॉन्स, सॉरी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन, 15 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, राइट. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. इट मीन्स व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू द ग्रेटर एक्सटेंट. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल. ओके, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू ग्रेटर एक्सटेंट while going from left to right, and therefore atomic size or radius shrinks. Shrinks means what? Become smaller, contract होती जाती है. Okay, and here in the above table, ये वाला टेबल में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सोडियम which is having atomic number 11, okay, symbol as a Na, is at the लेफ्ट मोस्ट पोजिशन. कहाँ पे है? लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे है. एंड हैज अ लेस न्यूक्लियर चार्ज. इसके पास लेस न्यूक्लियर चार्ज है, इसके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज है. जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है बिकॉज प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं. सो it has a less nuclear charge. Sodium has a less nuclear charge as compared to other elements and hence less force of attraction for outer orbit. तो ये वाला के पास, ये वाले सोडियम के पास जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो उससे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है फॉर द आउटर मोस्ट शेल. ओके, एंड हेंस Na is the largest. Na has the largest atomic size और रेडियस. ठीक है, सो इधर तक आपको ये कवर हो गया. फाइन, सो वी हैव कवर्ड अवर फिफ्थ क्वेश्चन एंड इट्स आंसर. लेट्स मूव फॉर द सिक्स्थ वन. सो लेट्स मूव फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन. सो दिस इज द पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19, lithium atomic number 3, sodium atomic number 11, beryllium atomic number 4. Which of these atom has the smallest atomic radius? इसमें से कौन से एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस और एल्स एटॉमिक साइज छोटी है? ओके, दैट विल सी. ठीक है, सो अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. सो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट लिथियम है. लिथियम एटॉमिक नंबर 3 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1. बाद में बेरिलियम 4 2,2. देन आफ्टर सोडियम 11 2,8,1 एंड देन आफ्टर पोटेशियम 19 2,8,8,1. नाउ इफ वी सी इट क्लियरली, तो यहाँ पे हम लोग को देख, यहाँ पे वी कैन सी 2 shells are with the lithium, 2 shells with the beryllium, but sodium के पास 3 shells are there. Also potassium के पास 4 shells are there. It means what? अगर 2 shells है तो सेकेंड पीरियड टेबल में डिजाइन करना होगा, 3 shells है तो थर्ड पीरियड भी डिजाइन करना होगा, और अगर 4 shells है तो फोर्थ पीरियड भी हम लोग को डिजाइन करना होगा. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 3 पीरियड रखे हैं. ओके, और पीरियड डिजाइन करने के बाद लिथियम को मैंने पहला प्लेस दिया, सिंस असेंडिंग ऑर्डर में तो लिथियम पहला आया, बाद में बेरिलियम आया. ओके, विद 2,2 एटॉमिक नंबर 4. ओके, उसके बाद सोडियम को मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं दिया बिकॉज इसके पास 3 शेल्स है. दैट्स व्हाई इट विल कम इन पीरियड नंबर 3. बट प्लेस करते टाइम पे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना, दैट विल हैव टू थिंक, राइट. तो लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है.
और सोडियम के भी एटम आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. दैट्स वाई लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1, सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई दे शुड बी इन अ सेम ग्रुप. दैट्स वाई मैंने सोडियम को यहाँ पे नहीं रखना है, सोडियम को यहीं पे रखना है. ओके अगर यहाँ पे पोटेशियम नहीं रहता, कैल्शियम रहता तो 2,8,8,2 आता, राइट. तो कैल्शियम को मैं यहाँ पे प्लेस देता, यहाँ पे नहीं. ओके सिंस पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के नीचे में रखूंगा इन अ 4th पीरियड. ओके दैट्स वाई ये दोनों जो जगह है दैट विल कम एज अ ब्लैंक. ओके सो दिस इज द डिजाइन राइट नाउ एंड विल हैव टू थिंक ऑफ दिस टेबल ओनली. ओके so this is group 1, this is group 2. okay so as shown in the table हम लोग का टारगेट क्या है, which atom has the smallest atomic radius, सबसे छोटा atomic radius किसका रहेगा. so as shown in the table lithium 3, sodium 11 and potassium 19 belongs to same group. तो एक ही ग्रुप के है, ग्रुप नंबर 1. okay and has atomic radius increases down the group. जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा. द रीजन बीइंग ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं. इसके पास 2 शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके पास 2 शेल्स है, इसके पास 3 शेल है, इसके पास 4 शेल है. सो डाउन द ग्रुप जाएंगे शेल्स बढ़ेंगे, राइट. सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. हेंस हेयर सबसे बड़ा तो पोटेशियम ही रहेगा, तो सबसे छोटा कौन रहेगा. सो 3 लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम इज द स्मॉलेस्ट एटम अमॉन्ग 3 एलिमेंट्स. ओके 3 एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे छोटा एटम किसका रहेगा, तो लिथियम का रहेगा. ठीक है. नाउ इट इज ऑल्सो शोन कि लिथियम एंड बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड. ठीक है ना, बिकॉज अभी तो हम लोग इनका बात नहीं करेंगे बिकॉज इनमें से हम लोग को लिथियम सबसे छोटा मिला है. तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी बिटवीन दिस वन. ओके सो वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाला थिंग. ओके नाउ इट इज शोन lithium and beryllium belongs to second period. Okay and atomic radius decreases while going from left to right. जब हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है. नाउ हम लोग ने पहले ही चेक कर लिया कि लिथियम सबसे छोटा है इन तीनों में, बट लिथियम एंड बेरिलियम में वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज फिर से छोटा होता जाता है. तो लिथियम का बट ऑब्वियस एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा एंड बेरिलियम का छोटा रहेगा. ओके हेंस बेरिलियम 4 is the smallest atom as compared to lithium as it has the smallest atomic radius. Okay and therefore finally beryllium has the smallest atomic radius. Therefore finally beryllium has smallest atomic radius. तो ये आपको आंसर क्लियर हुआ है. होप सो ये आपको आंसर क्लियर हुआ. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, okay you can directly ask me on my personal WhatsApp number. Okay we are in the group, right? So let's move for the second last question, that is the 7th question. Okay so again very interesting question. Aluminium with a 13 atomic number, silicon 14 atomic number, sodium 11 atomic number, magnesium 12 atomic number and sulfur 16 atomic number. Which of the above elements has a highest metallic character? तो सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास है. तो मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स व्हाट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स व्हाट, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. इसको हम लोग दूसरी भाषा में भी बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ओके मतलब कोई भी एलिमेंट का एटॉम हाउ इजीली इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन. ओके अगर कोई भी लेट्स से कि मेरे पास पांचों के पांचों मेटल्स ही है, बट ऑब्वियस मेटल से तो मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहेगी. बट पांचों एलिमेंट में भी, मेटेलिक एलिमेंट में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो रहेगा वो एलिमेंट इजीली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है. ओके तो यहाँ पे हम लोग वही बात करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो हम लोग को इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखना है. तो यहाँ पे हम लोग ने 11, 12, 13, 14, उसके बाद डायरेक्टली 16 है. दैट्स वाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सल्फर के एटॉमिक नंबर असेंडिंग ऑर्डर में रख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रखा है. यू कैन सी इट. ओके सबने एटॉमिक नंबर चेक कर लिया. ओके एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लिया. नाउ
अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ ऑल these elements belongs to third period since all of them having 3 shells, correct? That's why मैं period 3 डिजाइन करूंगा, clear? And since they are in ascending order it is easy to place them in the period. okay, तो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे सोडियम रहेगा, राइट मोस्ट पोजिशन पे सल्फर रहेगा, बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट इन दिस एग्जाम्पल. ओके, नाउ मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स हाउ रेडिली और इजीली एन एटॉम कैन लूज इलेक्ट्रॉन. ओके, एटॉम कितने अच्छे से इजीली और फास्ट तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उससे उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिसाइड होता है. ओके, बट ऑब्वियस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दीज ऑल आर मेटल्स, बट इनमें भी सबसे इजीली कौन रिलीज करेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग मेटल है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ओके, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल. सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं. देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 + 1, 2 हो गया तो यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट 2 + 1, मतलब ऐड होते जा रहे हैं. 3 है तो यहाँ पे 3 + 1, 4 है तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फॉस्फरस नहीं है बट सल्फर है. मीन्स व्हाट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आउटर मोस्ट शेल में बढ़ती रही है. एट द सेम टाइम प्रोटॉन्स के भी नंबर बढ़ते हैं. कीप इन माइंड, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल मीन्स आउटर शेल एंड रिसीव्स द ग्रेटर पुल. ओके, पुल मतलब खींचना. कौन खींचता है, फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से उनको ग्रेटर पुल मिलता है. ओके, एंड इट becomes difficult to lose electrons from outer shell. okay, so electron को lose करना outer most shell में it becomes difficult while going from left to right. so in this period sodium has only one electron. In this period sodium has only one electron in the outer shell, so it easily loses that one electron. okay, because of weak nuclear charge. okay, अगर हम लोग कंपेयर करें, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और 6 है. राइट, सो सबसे लिस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के पास. ऑल्सो इन सभी में सबसे छोटा न्यूक्लियर चार्ज अगर रहेगा तो सोडियम के पास रहेगा, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स है. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे सोडियम पोसेसेस द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर. ओके, सोडियम के पास क्या रहेगा, हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर रहेगा. ठीक है, तो होप सो ये आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ है. नाउ लेट्स मूव फॉर द 8th क्वेश्चन. ओके, कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, लिथियम विद 3, फ्लोरीन विद 9, so nitrogen with 7, oxygen with the 8 atomic number. Which of these elements has the highest non-metallic character? Okay, so इसमें से सबसे highest non-metallic character किसके पास है, that we need to see. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा एज कंपेयर टू एटॉमिक नंबर. इफ यू कंपेयर द एटॉमिक नंबर अगेन 3, 6, 7, 8, 9 इनमें से, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो वी हैव रिटन. And if we see it clearly, इन सभी के पास 2 shells है. Okay, so each of them having two shells. That's why they belongs to period number 2. Okay, now it is easier to place them in a table since all of them are arranged in a ascending order of their atomic number. Now let's move for the topic. Non-metallic character increases while going from left to right in a period. Okay, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीजेस. कहाँ पे इंक्रीज होता है, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट तक हम लोग जब जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. ओके, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल. यही वाला पॉइंट हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में, 7th एग्जाम्पल में रिपीट किया था. ओके, मतलब वहां पे यूज किया था, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल रिसीव्स अ ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस. जैसे हम लोग आगे जाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं. ओके,
सो जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल में निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और सेम टाइम न्यूक्लियस में भी क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, वेयर, टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, सो इट रिसीव्स अ ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल। ओके, और ये कैसे परफॉर्म होता है, while going from left to right. In the above period, fluorine has 7 electrons in the outer shell and hence receives a greater pull from the nucleus as compared to other, because सबसे strong अगर nucleus किसका रहेगा तो वो फ्लोरीन का है, because फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। ओके, अगर फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है एज कंपेयर टू अदर, तो उसका न्यूक्लियस भारी हुआ। एंड सेम टाइम पे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 निगेटिव चार्ज बाहर है और सेंटर में 9 पॉजिटिव चार्ज है। तो 9 पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल्स के 7 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये पुल फ्लोरीन के पास ज्यादा रहेगा, उसका न्यूक्लियस स्ट्रांग है इसके लिए। ओके, सो ऑल्सो फ्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल। ओके, दैट्स वाई फ्लोरीन 9 हैज द हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। ओके, तो आपको अभी ऑल 8 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। यू नीड टू राइट इट फॉर 2 times, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, एंड इफ एनी डाउट रीच आउट टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। टिल द टाइम, थैंक्स एंड बाय बाय।